सोलो लिविंग के एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि उन स्टेचू के हमले की वजह से जिन खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। वो स्टेचू जिनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, इसे देखकर वो अपने आप से कहता है, काश मेरे पास एक और मौका होता। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। उस पर लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम एक प्लेयर बन गए हो। तभी अचानक से जिनू अस्पताल के बेड पर उठता है। वो अपने आप को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ पैर तो उस डंजन के अंदर कट गए थे। वो बिल्कुल भी ठीक होते हैं, लेकिन उसको लगता है कि वो एक सपना था। तभी जिनके पास हंटर एसोसिएशन के 2 आदमी आते हैं। तभी उसमें से एक आदमी कहता है, तुम 3 दिन से बेहोश थे। इसे सुनने के बाद जिन हैरान हो जाता है और जूहू और सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो उससे बताते हैं कि सॉन्ग ने अपना हाथ खो दिया है, इसलिए वो अब रिटायर हो जाएगा। और जूहू उस इंसिडेंट की वजह से सदमे में है, इसलिए वो साइकेट्री के निगरानी में है। और उस डंजन में से सिर्फ 6 लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं। लेकिन ऐसे ट्रेजिक आउट का आना काफी रेयर है। जो सर्वाइव बाहर निकल गए थे, उन्होंने व्हाइट टाइगर गिल्ड को सारा इंसिडेंट बताया। व्हाइट गिल्ड वहाँ पर पहुंची तो हैरान हो गई, क्योंकि तुम वहाँ पर पड़े हुए थे और वहाँ पर कोई टेम्पल और स्टेचू नहीं थे, और वहाँ पर मरे हुए लोगों की बॉडी तक नहीं मिली। इसलिए तुम्हारे ग्रुप पर शक जाता है। क्या तुमने सेकेंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस करी है? जिन कहता है, क्या? वो आदमी उससे कहता है कि एक हंटर की पावर तब डिटरमाइंड होती है जब उसकी सेकेंड अवेकनिंग होती है, और अवेकनिंग के बाद पावर कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में हंटर के साथ सेकेंड अवेकनिंग होती है। इससे वो अपनी पिछली लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और वो यस या ये रैंक तक जा सकते हैं। जिन खुश हो जाता है, उसको लगता है कि उसकी भी सेकेंड अवेकनिंग हो गई है। तभी वो आदमी अपने आप से कहता है, अगर जो सर्वाइवर्स ने बताया है कि उनका सामना ऐसे मैजिक बीस्ट से हुआ था जो इंस्टेंटली उन लोगों को मार रहा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिन जैसा एक लो लेवल का हंटर सर्वाइव कर पाया है। और वहाँ पर कोई स्टेचू भी नहीं थे। इसका मतलब जिनको की सेकेंड अवेकनिंग हो गई है। वो लोग मानामीटर से जिन का माना चेक करते हैं तो उसका माना सिर्फ 10 ही होता है। जिन उन लोगों से पूछता है, अगर मेरी सेकेंड अवेकनिंग हो गई है तो मेरी रैंक क्या है? वो लोग जिनसे कहते हैं कि माफ करना, शायद हमसे कोई गलतफहमी हो गई है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि एक ई रैंक के पास ही 70 माना होता है और उसके पास तो सिर्फ 10 ही है। वो काफी कमजोर निकला। हम लोग जिनको देखते हैं, वो अपने आप से कहता है, आखिर इन लोगों ने मुझे इस चीज के बारे में क्यों नहीं पूछा जो कि हवा में उड़ रही है। लगता है कि इसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। वो कुछ नोटिफिकेशन को टच करके देखता है तो उसे पता चलता है कि यह टच पैनल नहीं है। तभी उसको उन स्टेचूज की मेमोरी याद आने लगती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि तुम क्वालिफाई हो गए हो, क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। तभी उसकी बहन जीना वहाँ पर आ जाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी और तुम्हारी हमेशा बुरी हालत हो जाती है। अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना स्कूल छोड़कर एक जॉब ले लूंगी, जिससे कि तुम्हें हंटर नहीं बनना पड़ेगा। वो उससे माफी मांगता है। तभी जिनके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, उस पर लिखा था कि डेली क्वेस्ट। वो अपने आप से कहता है कि पहले तो मेरे सामने एक प्लेयर का नाम जैसी कोई चीज आई थी। इसके बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। जिन उस नोटिफिकेशन को पढ़ता है, उस पर लिखा था कि सिस्टम डिजाइन किया गया है प्लेयर के डेवलपमेंट को असिस्ट करने के लिए। अगर फेल हो गए तो पेनल्टी मिलेगी। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी उसके सामने फिर से वही नोटिफिकेशन आता है। उस पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। जिन उसे कंफर्म करता है तो उसे कुछ गोल दिखाई देते हैं। उसमें लिखा था कि पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, रनिंग करनी है और अगर इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी। इसे देखकर जिन कहता है, यह क्या बकवास है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास इतना स्टेमिना थोड़ी ही है कि मैं यह सब कर पाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या है। इसके बाद हम लोग वू को देखते हैं, जो चेयरमैन गो से कहता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी, जिन्हों की सेकेंड अवेकनिंग नहीं हुई है। इस पर गो कहते हैं, अच्छा हुआ कि इस इंसिडेंट में डंजन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अभी भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। इस पर वो कहता है, हाँ, यह प्रीवियस केसेस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, डंजन काफी सारे रहस्य से भरे हुए हैं। गो कहते हैं, मैं इस केस को स्पेशल केस में नोट कर रहा हूँ और डाटा में एंटर करता हूँ।
इसके बाद हम लोग चॉय को देखते हैं, जो चा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अगली बी रैंक के ट्रेड मिशन में इंस्ट्रक्टर के तौर पर ज्वाइन करो और एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर काम करेंगे न्यू रिक्रूट्स के लिए। इस पर चा कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर इसे हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। तभी चॉय कहता है, तुमको सिर्फ नॉर्मली वैसे ही लड़ना होगा जैसे तुम लड़ती हो। सभी लोग तुमको देखकर बस सीखेंगे। हंटर गिल्ड पूरी कंट्री में 5 लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग अनमार्केबल है क्योंकि इंडिविजुअल रैंक इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो हमें कलेक्टिव कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाना होगा ताकि जब तक समय आए तब तक हम लोग रेडी हो। इसके बाद हम लोग सिटी को देखते हैं, जहाँ पर अचानक से रोड के बीच में गेट ओपन हो जाता है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग जिन को देखते हैं, जिनको नोटिफिकेशन आता है कि तुमने डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की है। तभी अचानक से उसके रूम में अर्थक्वेक आ जाता है और वो बेड से जैसे ही नीचे गिरता है, वो देखता है कि वो एक डेजर्ट में आ गया है। और तभी अचानक से उसके पीछे काफी बड़ा सेंटीपीड आ जाता है और उसका गोल होता है कि उसे वहाँ पर 4 घंटे सर्वाइव करना है। हम लोग देखते हैं कि जैसे ही नर्स आप जिन के रूम में आती है, वो देखते हैं कि जिन तो वहाँ पर नहीं होता है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। वो भागते भागते काफी थक गया था। तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी उसका सर्वाइव करने का टाइम खत्म हो जाता है और जिन अपने रूम में आकर गिर जाता है। इसके बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइवल पूरी कर दी है, अपना रिवॉर्ड चेक करो। तभी जिन बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नर्स आ जाती है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि जूहो जिन से मिलने अस्पताल में फूल लेकर आई होती है। तभी वो वहाँ की कुछ नर्स की बातें सुनती है। वो कह रही होती है कि जब से यह बंदा उठा है तब से यह बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। जिन दौड़कर बेंच पर बैठ जाता है और कहता है, जब से मैं होश में आया हूँ तब से 4 दिन हो गए हैं। मुझे कुछ समझ में आया है कि अगर मैं इन गोल्स को पूरा करता हूँ तो मुझे 3 तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। जिन अब फुल रिकवरी का यूज करता है, उसकी वजह से उसकी पूरी थकान खत्म हो जाती है। वो कहता है कि मेरी एबिलिटी पॉइंट्स को किसी भी एबिलिटी पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा रहा हूँ। इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, स्किल भी मिली है और इन्वेंटरी स्क्रीन भी। मेरी दुनिया तो चेंज हो गई है। जिन अपने आप से कहता है कि डेली क्वेस्ट करने पर मुझे रिवॉर्ड में एक रैंडम लूट बॉक्स मिलता है। इसके बाद एक लूट बॉक्स ओपन हो जाता है, उसमें एक चाबी निकलती है। इसका इस्तेमाल इंस्टेंट डंजन ओपन करने के लिए किया जाता है। अगले सीन में जिन अपनी माँ से मिलने अस्पताल आया होता है। हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन की माँ अचानक से बेहोश हो जाती है। जिन उसकी माँ को अस्पताल लेकर आ जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को इंटरनल स्लीप डिसीज हुई है। यह बीमारी जब से गेट ओपन होना शुरू हुए है तब से शुरू हुई है और 10,000 लोगों में से किसी एक को ही होती है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जिन पुशअप्स कर रहा होता है। वो याद करता है कि पैसे कमाने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, लेकिन जब से मेरी अवेकनिंग हुई है तो मैं एक हंटर बनने के लिए क्वालिफाई हो गया। अब मैं मॉम के इलाज के लिए पैसे ला पाऊंगा, भले ही यह डेंजरस हो, मैं करूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिन ई रैंक के मॉन्स्टर से भी हार रहा होता है। उसके टीममेट उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तुम काफी कमजोर हो, तुम्हें हमेशा हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, तुम्हें तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलना चाहिए। जिन उन सभी की माफी मांगता है इतना कमजोर होने के लिए। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जिन अपनी एबिलिटी को स्ट्रेंथ में लगाता है और सेब को बड़ी आसानी से तोड़ देता है। इसके बाद वो एक स्टेशन के पास आ जाता है और कहता है, मेरा सामान रेडी है और मैं कॉन्फिडेंस हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। इसके बाद वो उस चाबी को बाहर निकालता है। वैसे ही उसके सामने एक ताला क्रिएट हो जाता है। वो उस ताले को उस चाबी से खोल देता है। उसके सामने एक डंजन ओपन हो जाता है। वो उसके अंदर पैर रखता है तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो। तभी एंट्रेंस गेट बंद हो जाता है। इसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है। वो उस गेट के आर पार चली जाती है। वो समझ जाता है कि वो दूसरे डायमेंशन के अंदर आया है। वो काफी ज्यादा डर जाता है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है। उस पर लिखा होता है कि तुम डंजन से तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम बॉस को नहीं हरा दो, या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करो। जिनको टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या है यह समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको डंजन क्लियर करना होगा, इसलिए वो अंदर चला जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 3 गॉब्लिन आ जाते हैं। वो गॉब्लिन जिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिन उनके अटैक से बच रहा होता है। वो काफी देर तक उनके अटैक से बच
रहा होता है। तभी वो एक गॉब्लिन के अटैक की वजह से नीचे गिर जाता है और तेजी से जाकर उस गॉब्लिन के अंदर अपना चाकू घुसा देता है और उसे खत्म कर देता है। इसी तरीके से वो दोनों गॉब्लिन को भी मार देता है और कहता है कि मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ। तभी अचानक से दीवार तोड़कर एक वुल्फ वहाँ पर आ जाता है और जिन के ऊपर हमला करके उसके नाइफ को तोड़ देता है। जिन अपने आप से कहता है कि यह वुल्फ तो उन गॉब्लिन से भी ज्यादा ताकतवर है। जिन डरने लगता है, उसकी वजह से उसके पैर कांपने लगते हैं। तभी अचानक से वो वुल्फ जिन के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। जिन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है मेरे साथ कोई हीलर भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पर इंजर्ड हो गया तो मैं मर जाऊंगा। तभी वो वुल्फ काफी तेजी से जिन के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इसी के साथ एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।